सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर जो बोर्ड ने पेपर जारी किया है, इसमें कितने नंबर का कौन सा सेक्शन आएगा, कैसा पेपर आएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, पेपर आपको पूरा समझ लेना है। सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आने वाला है। इस पेपर के अंदर हम आपको बताएंगे कौन से नंबर जो हैं वो आपको फ्री में मिल सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पेपर समझ लेना है। पूरा पेपर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड होगा। जो बोर्ड ने हमारा सिलेबस चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे। जो बोर्ड ने पेपर जारी किया है उसके बारे में आपको मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और आपका जो पेपर होगा वो आपको पता है कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पेपर की, तो पेपर हमको देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं पेपर के टाइमिंग की, तो बच्चों हमारे पास जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट में देना होता है। और अगर जो हमारा पेपर आता है उसमें सेक्शन कितने होते हैं, हमारा जो पेपर होता है उसमें कुल मिला के 4 सेक्शन होते हैं। कितने बच्चों सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। उसमें सेक्शन ए होता है, प्लस सेक्शन बी होता है, प्लस सेक्शन सी और प्लस सेक्शन डी। हमारा जो पेपर होता है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। और जो ये 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी और डी, ये चारों सेक्शन जो होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्शन ए जो होता है हमारा होता है, वो हमारा होता है रीडिंग को लेकर। किसमें? सेक्शन ए में हमें क्या करनी होती है? रीडिंग करनी होती है। और जो सेक्शन ए होता है बच्चों, इसमें आपको जो नंबर मिलते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन ए जो होता है हमारा होता है 15 नंबर का बच्चों। इसमें हमें क्या करना होता है? रीडिंग। ये जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग का। ठीक है, सेक्शन ए में जो रीडिंग होती है इसके में 15 नंबर मिलते हैं। और ये बच्चों आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। इनमें आपको बताऊंगा कैसे आपको फ्री में लेने हैं। इन जो 15 नंबर सेक्शन ए के होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल आपके फ्री के नंबर होते हैं, बात आप मान लीजिए। फिर हमारा आता है सेक्शन बी। जो हमारा सेक्शन बी होता है ये हमारा होता है 20 नंबर का। अब सेक्शन बी में क्या आता है? हमारी राइटिंग आती है। इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह राइटिंग आती है। ठीक है, इसमें हमें क्या आती है? राइटिंग जो लिखने के लिए आती है। ठीक है, इसमें हमें लेटर लिखना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा आता है सेक्शन सी। देखिए बच्चों, सेक्शन सी में हमारी आती है ग्रामर। और ये जो सेक्शन सी होता है ये हमारा होता है 25 नंबर का। यानी कि अगर हम बात करें पूरे पेपर में, अगर जो ग्रामर के नंबर होते हैं वो हमारे 25 नंबर होते हैं। यानी कि हमारा जो पूरा पेपर होता है उसमें जो ग्रामर आती है वो बच्चों कितने नंबर की आती है? वो आती है हमारे 25 नंबर की। ग्रामर कितने नंबर की आती है बच्चों? 25 नंबर की ग्रामर आती है। इस बात में आपको, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है क्या? सेक्शन डी। जो सेक्शन डी आता है बच्चों, जो सेक्शन डी आता है ये हमारा सेक्शन होता है लगभग, सेक्शन डी होता है 40 नंबर का। सबसे बड़ा सेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं हमारे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में हमारा लिटरेचर होता है बच्चों। क्या होता है? लिटरेचर होता है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, हमारे पोएट्री के करने होते हैं, प्रोज के करने होते हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्री रीडर उसके सारे हमें क्वेश्चन आंसर के बारे में सेक्शन डी के अंदर करना होता है। और सेक्शन डी हमारा आता है 40 नंबर का। ठीक है, तो हमारे कुल कितने सेक्शन होते हैं बच्चों? 4 सेक्शन होते हैं। यानी कि सेक्शन ई, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इन चारों सेक्शन में सेक्शन ए जो होता है हमारा होता है सेक्शन ए, ये तो हमारा होता है 15 नंबर का। सेक्शन बी होता है 20 नंबर का। सेक्शन सी होता है हमारा जो होता है वो होता है 25 नंबर का। और सेक्शन डी होता है हमारा 40 नंबर का। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन ए की, तो इसमें जो आपको नंबर मिलते हैं एक तरीके से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। सेक्शन ए के जो 15 नंबर है बच्चों, ये आपको मुफ्त में नंबर मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेक्शन ए के जो 15 नंबर हैं ये आपको एक तरीके से मुफ्त में मिल जाते हैं। और जो सेक्शन बी होता है इसमें आपको मेहनत करनी होती है। और जो आपकी ग्रामर होती है, पूरी ग्रामर 25 नंबर के अंदर ही आती है बच्चों। जो आपकी ग्रामर का पोर्शन होता है वो 25 नंबर का आता है। और 40 नंबर जो आपकी बुक से आता है। यानी कि अगर आप ग्रामर को हटा दें तो टोटल आपकी बुक से ही आता है। अगर मैं बच्चों बताऊं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे साल ग्रामर पढ़ते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी, आपको पता है, जो ग्रामर आती है वो ओनली 25 नंबर की आती है।
और हमारा पूरा पेपर कितना आता है 100 नंबर का। देखिए अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं 25 नंबर की और आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई की तो आपके जो 75 नंबर हैं वो आप कहाँ से लाएंगे, और पास होने के लिए भी आपको मिनिमम 33 नंबर चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बच्चों आपको ग्रामर पर ध्यान देना ही है, साथ साथ आपको इस 75 नंबर की भी तैयारी करना है। आपको अपनी बुक को भी अच्छे तरीके से स्टडी करना है, स्टोरी वगैरह जो आपकी बुक में है, लेटर लिखना हो गया, आर्टिकल लिखना हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो आपको सेंट्रल आइडिया आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 25 नंबर की अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इसमें से आप लगभग 20 नंबर ले लोगे, बिन ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तब भी। लेकिन अगर इसमें आपने 70 नंबर ले लिए बच्चों, 70 इधर ले लिए, 20 इधर ले लिए, आपको 90 नंबर अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे क्या करते हैं, इन 25 नंबर, क्योंकि 20 तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से थोड़ी मेहनत कर लेते, और जो 5 नंबर प्लस पॉइंट में कितने नंबर आते हैं 5, इन 5 नंबर के पीछे बच्चे क्या करते हैं 75 नंबर गंवा देते हैं। आपको बच्चों ये 75 नंबर नहीं गंवाने हैं, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको पूरी अच्छे से पेपर की तैयारी जो करना है, इन 75 नंबर पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए में कैसे आपको करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि ऑल क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन करना ही है। देखिए सेक्शन ए जो हमारा दिया, क्या बच्चों दिया गया सेक्शन ए, ये हमारा दिया गया है रीडिंग के ऊपर। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्टेंजा होता है, सारा स्टेंजा देखिए कुल बहुत बड़ा स्टेंजा है। ठीक है, और इस स्टेंजे के अंदर आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन इधर हैं, 1 2 3। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इन क्वेश्चंस के देखिए इसमें कह रहा है व्हाई इज मैन काइल्ड ग्रीनेस एनिमल्स, यानी कि मानव के बारे में इसमें पूछ रहा है। आपको इनका आंसर बना के नहीं लिखना, आपको बना के लिखना, सॉरी हाँ, आपको आंसर कैसे लिखना देखिए समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, हमें अगर इसके बारे में कुछ नहीं आता है, हमें सिर्फ इसमें 2 वर्ड पकड़ने को मिल गए, ग्रीनेस एनिमल्स। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप इन 2 वर्डों को ध्यान रखिए, ये जो 2 वर्ड दिए गए हैं इनके बारे में आप ध्यान रखिए, और ऊपर आप स्टेंजे में मैच करिए। देखिए ये जो वर्ड हमें मिल रहे हैं कहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में हमें जो वर्ड हैं ये मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को यहाँ से उठाकर 1 से 2 लाइन यहाँ, एक बात याद रखना, आपको जहाँ पर फुल स्टॉप मिलेगा वहीं पर आपको समाप्त करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसों को ढूंढ लेना इसी के अंदर। ऐसे ही हम देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके बारे में भी हमें कहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा, लिविंग गॉड, इसके बारे में भी हमें ऊपर से ही छांट के लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको इन सारे क्वेश्चन को ऊपर से ही लिखना। अब देखिए मैंने क्या बताया, सेक्शन ए 15 नंबर का है, 3 क्वेश्चन ऊपर निकल गए और ये 2 क्वेश्चन इधर हैं, 6 नंबर के इधर हैं, 9 नंबर के ऊपर थे, यानी कि टोटल आपके जो सेक्शन ए था वो कितने नंबर का था बच्चों, 15 नंबर का। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का है, इसमें आपको कोई याद नहीं है, कोई आपको अगर कोई टीचर बता रहा है कि आप इतने स्टेंजा तैयार करिए, तो बच्चों ये स्टेंजा आपके बहुत ही कम पढ़े हुए फंसते बच्चों, ना के बराबर, आपको इनको अपने दिमाग से ही करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेक्शन आता है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी, इसमें हमारी आती है राइटिंग। सेक्शन बी में बच्चों क्या आती है, राइटिंग। अब राइटिंग में देखिए हमसे पूछ रहा है राइट एन आर्टिकल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखना है और लगभग 100 से 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है बच्चों, कितने वर्ड में, और इसके लिए हमको नंबर दिए जाएंगे वो 10, यानी कि 10 नंबर का हमें आर्टिकल लिखना है और इसको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। आपको 3 आर्टिकल दिए गए हैं, आप इनमें से किसी पर भी अगर आपको एक आर्टिकल आता है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है बच्चों, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो मिल जाएगा आर्टिकल लिखने की ट्रिक। वहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, कहाँ पर क्या लिखना होता है आर्टिकल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आप वहाँ पर जाएंगे तो आप देख लेंगे आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपका आर्टिकल हो गया, एक कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का, और मैंने कितना बताया, सेक्शन बी कितना आएगा हमारा, 20 नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का तो हमारा आर्टिकल ही हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ठीक है, अब इसमें क्या आता है, लेटर राइटिंग। इसमें हमें क्या आता है, लेटर लिखने को आता है, इसमें हमें लेटर लिखने को आता है। ये भी हमारा कितने नंबर का होता है बच्चों, 10 नंबर का। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसमें एक लेटर और दिया गया, इस दिया गया आपके कॉलेज के ऊपर। ठीक है, इसमें आप कोई भी आपको जो लेटर याद आता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कोई आपको एक ही करना है, क्योंकि और यानी कि अथवा लगा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों भी कर देते हैं, लेकिन
आप अपना टाइम खराब करते हैं, आपको दोनों आते हैं, आप दोनों कर दिए, लेकिन आपको जो नंबर मिलने हैं वो आपको 10 ही मिलने हैं बच्चों, ज़्यादा नंबर नहीं मिलने। तो आप ना करें तो अच्छा रहेगा, मेरी इजाज़त है आपको ना ही करें। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन सी। बच्चों जो हमारा सेक्शन सी आता है वो ग्रामर होता है, और एक हमारा सेक्शन सी टोटल जो होता है वो कितना होता है 25 नंबर का। 25, यानी कि जो सेक्शन सी है वो हमारा होता है 25 नंबर का। सेक्शन सी जो ग्रामर होता है इसमें 25 नंबर का होता है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के बच्चों होते हैं? 2-2 नंबर के। ठीक है, अब अगर हम 10 की गुणा 2 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, यानी कि 20। लेकिन जो बचे 5 नंबर, इसमें आपको एक स्टोरी आती है जो हमारी हिंदी टू इंग्लिश करने को आती है। देखिए, अब इसमें अगर जो सेक्शन ए है इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आपको जैसे कह रहा है फॉलोइंग द क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, करेक्ट करना है, किसी में चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। देखिए, इस प्रकार से आपको क्या दिए जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। इसी प्रकार से आपको क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे। ठीक है, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। बच्चों अगर मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को मैं हल भी कराऊंगा, एक पेपर नहीं, आपको मैं बोर्ड तक कई सारे पेपर हल करा दूंगा, आपकी मैं तैयारी करवा दूंगा। ये जो 20 नंबर हैं जो ग्रामर के मैंने बताया 20 नंबर, ये 20 नंबर तो मैं आपके तैयार ही करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, फिर इसमें आते हैं हमारे नरेशन वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंट्रल आइडिया, डिग्री वगैरह जो हमारे आते हैं, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए आते हैं। देखिए इसमें रिफ्रेश, सेल और सेल। देखिए यहाँ पर अगर हम बता दें, इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, देखिए इसको समझ लीजिए, सॉरी इसको समझिए आप। सेल और सेल, एक सेल है SELL, सेल माने होता है, इसका मतलब होता है बेचना, इसका मतलब होता है बेचना। और एक जो है CELL, सेल माने होता है कोशिका। आप बायो पढ़ते होंगे तो आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, एक सेल का मतलब है कोशिका। ठीक है, एक सेल कोशिका है। देखिए अगर आप इस सेल का उच्चारण लिखना चाहेंगे, किस सेल का, इस सेल का, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हमारी सेल, हमारे मेड इन ए ह्यूमन बॉडी इन द ऑल सेल्स, यानी कि मानव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से। हमारा जो शरीर है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों, कोशिका है। अगर आप अपने इसमें आप जो SELL सेल है, इसमें आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं, इस तरीके से आप कोई भी वाक्य लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा जो आता है 20 नंबर तो ऊपर हो गए। अब हमारा 5 नंबर का पोर्शन आता है, इसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया देगी। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। यानी स्वामी विवेकानंद थे, एक समय की बात है जिस समय वो अमेरिका में ठहरे हुए थे एक महिला के घर पर। अब देखिए महिला के घर पर ठहरे हुए थे लेकिन वो भोजन अपना खुद बना रहे थे। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया को आपको क्या करना होगा बच्चों, पूरी सेंट्रल आइडिया आपको इंग्लिश में लिखनी होगी। तो इसके लिए आप देखिए इतनी सारी मेहनत करेंगे, आप 12 टेंस पढ़ेंगे, बहुत सारी मेहनत है इन 5 नंबर में। अगर मैं बात करूं, ये जो 5 नंबर हैं बच्चों आपके बहुत मेहनत के हैं, और इन 5 नंबर को मैं कहता हूं अच्छे अच्छे टीचर जो हैं कम से कम 5 महीने तो तैयारी करवाते ही हैं, और बच्चे करते हैं खुशी से, बच्चे इसी की तैयारी भी खुशी से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको 20 नंबर वो मैं तैयार करवा दूंगा, आपको अपनी किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तैयारी करना। ठीक है, अब हमारा बात है सेक्शन डी। क्या आता है बच्चों, सेक्शन डी। सेक्शन डी हमारा क्या है, लिटरेचर। इसके अंदर आपको टोटल मार्क्स जो आते हैं वो हमारे आते हैं 40, यानी कि जो सेक्शन डी है हमारा 40 नंबर का है। अब बच्चों आपको 40 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए। देखिए इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपसे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 14 वर्ड्स इन ईच, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना है लगभग 40 शब्दों में। किसमें देना है, लगभग 40 वर्ड में देना है। ठीक है, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन करना है, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन ए करना है, क्वेश्चन बी करना है। अब क्वेश्चन ए, हमको क्वेश्चन 2 करने हैं लेकिन हमें क्वेश्चन कितने दिए गए टोटल, 1 2 3 और एक इसके नीचे भी दिया गया, क्वेश्चन 4 दिए गए। और प्रत्येक क्वेश्चन है 4 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 4, यानी कि टोटल हमारे जो मार्क्स हैं वो 8 नंबर है। यानी कि टोटल पेपर जो हमें क्वेश्चन करने हैं इसमें 8 नंबर के करने हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। फिर हमारा आ जाता है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें कह रहा है फॉलोइंग द क्वेश्चन इन द अबाउट इन 18 वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो करना है वो 80 वर्ड में करना है, और क्वेश्चन कितना करना है, ओनली 1,
एनी वन, और इसके लिए नंबर आपको 7 दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं इनमें से कोई आप एक कर सकते हो। ये लॉस्ट स्प्रिंग आपका जो चैप्टर है उससे आया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो डीप वाटर है इन सारे चैप्टर को तैयार कर लीजिए, मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा आते आते समय के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हमें कुछ एक तरीके से सेंट्रल आइडिया दी हुई है, उसके बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसके क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर इसके राइटर का नाम भी याद हो जाएगा और एक किसने लिखी है ये भी आपको, चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर पूछा गया और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या करता है, आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है और इस सेंट्रल आइडिया बच्चों कोई ज़्यादा नंबर की नहीं होती, बल्कि बस ओनली ऑन 1 4 नंबर की होती है। कितने नंबर की बच्चों, 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया। कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जर्नी टाइगर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 सेंट्रल आइडिया दी गई, लेकिन आपको 3 नहीं करनी, आपको ओनली ऑन 1, आपको सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया करनी है, ओनली 1, एनी वन, कोई भी आप एक कर सकते हैं। लेकिन आपको करनी कौन सी, आपको इन्हीं सेंट्रल आइडिया से बच्चों कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको करनी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, इसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आप इन क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लगभग एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर देकर आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। मिस्टर लैम्प के बारे में यहाँ पर दिया गया और ये द एनिमी से चैप्टर से है। मैं आपको वो चैप्टर बता दूंगा जिन चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा बच्चा। तो आपका जो पेपर है कुछ इस तरीके से आने वाला है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पूरे पेपर की तैयारी कर लेना है। मैंने आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, हमारे पेपर में कुल कितने सेक्शन होंगे, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। इन सभी सेक्शन को अगर हम मिला दें तो हमारा आएगा पूरा पेपर 100 नंबर का, पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें जो हमारा सेक्शन ए होगा वो बच्चों होगा 15 नंबर का, सेक्शन बी होगा 20 नंबर का, सेक्शन सी होगा 25 नंबर का, सेक्शन डी होगा 40 नंबर का। सेक्शन ए में हमारी आएंगी राइटिंग, इसमें आएगी क्या वो सेक्शन ए भी जो हमारा उसमें रीडिंग आएगी, रीडिंग, और सेक्शन बी में आएगी हमारी राइटिंग, सेक्शन डी में आएगी हमारी ग्रामर, और सेक्शन डी जो हमारा उसमें आएगी लिटरेचर। आपको ग्रामर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको अपनी जो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी और सेक्शन डी, इनमें आपको अपनी कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी है। और इनमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी प्लस सेक्शन डी, सॉरी डी, सेक्शन डी, इन सेक्शन पे आपको कुछ अच्छे से मेहनत करनी है। और ये तीनों सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए बी और डी मिला दे तो आएंगे आपके 75 नंबर के। लेकिन इनमें आप अगर 15 नंबर बात करें तो इनकी आपको तैयारी ही नहीं करनी है, 75 में से आपको 15 नंबर की तैयारी ही नहीं करनी है। इन क्वेश्चन को आपको तो ऐसे ही कर हो जाएंगे, मैं जब तक आपको 10-5 पेपर हल करवाऊंगा ना, तो आप इन क्वेश्चन को तो रट लेंगे, रट कैसे करना है। ठीक है, तो आप अगर 75 से क्या करें, इन 15 नंबर को और निकाल दें। ठीक है, तो जब आप 75 से 15 निकालेंगे तो 60, 70 और 10, 60 नंबर की आपको अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए की भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको सेक्शन डी 40 नंबर का है, सेक्शन बी आपका 20 नंबर का है, टोटल आपके 60 नंबर हैं, इनकी आपको अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये पेपर आपको पूरा समझ में आ गया। इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पेपर आने वाला है, तो आपको कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइम से आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत आपको ऐसे करनी है कि नियमानुसार करनी है। ऐसा नहीं आप एक दिन मेहनत करते हैं दूसरे दिन आप बैठ जाते हैं। आपको मेहनत अपनी टाइम के अनुसार करनी है, नियमानुसार करनी है, और आपकी अपनी मेहनत जो है, आपकी मेहनत जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर रंग लाएगी। और आपको मेहनत कैसी करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा पेपर समझ में आया, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।